लेकिन जब आप रेगुलर स्मोकिंग करते हो तो टोबैको के जलने से आपकी बॉडी में एंटर करने वाला टार और हाइड्रोजन साइनाइड नामक पॉइजनस गैस दोनों मिलकर इस सिलिया को पैरालाइज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को डॉक्टर्स सिलियोस्टेसिस बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर फेंके कौन? तो ये जर्म्स और डस्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में रह के उसको चोक करने लगते हैं, और जब अति होने लगती है तो इन जर्म्स और डस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ही तो आप कफिंग करते हो, यानी कि खांसते हो। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति अर्ली मॉर्निंग में कुछ हद से ज्यादा ही खांसता है। उसके पीछे भी साइंस है। सिगरेट स्मोकिंग से डैमेज्ड ये सिलिया रात में रिकवरी करते हैं और सुबह होते ही उन सभी जर्म्स और डस्ट को ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेल करते हैं। इस प्रोसेस में अर्ली मॉर्निंग में एक चेन स्मोकर को हद से ज्यादा खांसी आती है। रेगुलर स्मोकिंग करने से ये सिलिया परमानेंटली डैमेज तक हो जाते हैं और आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग बार बार इरिटेट होने की वजह से स्वेल हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक्सेस म्यूकस भी डेवलप हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्मोकर की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो 24 घंटे 7 दिन सिर्फ खांसता ही रहेगा। इस बीमारी को ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। रेगुलर स्मोकिंग की वजह से ये 4000 प्लस डेंजरस केमिकल्स आपके एल्वियोलाई को भी डैमेज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस ब्लड स्ट्रीम में काफी कम ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इस बीमारी को ही एम्फीसीमा बोल दिया जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा को कलेक्टिवली डॉक्टर्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि सीओपीडी बुलाते हैं। और जो कोई आपकी नॉलेज में रेगुलर स्मोकिंग करता हो, जाके उसके मुंह पे बोल देना कि सीओपीडी ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो रिवर्स नहीं हो सकती, और ना ही दुनिया में इसका कोई क्योर है। एरी गैरी दवाइयां लेके कुछ दिन तक टाल जरूर सकते हो, लेकिन विद इन अ ईयर उसकी मौत निश्चित है। सिगरेट स्मोक के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करने वाले निकोटीन और अदर केमिकल्स आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और साथ ही साथ एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेगुलर स्मोकिंग करने से आपकी इन ब्लड वेसल्स में क्लॉट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लड क्लॉट यानी खून के बहाव का रुक जाना। और अगर आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट तक ऑक्सीजन जाएगी कैसे? सिमिलरली क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऐसे केस में भी इंसान की मौत निश्चित है।